नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक 24 जून को आयोजित की जाएगी। यह जानकारी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों को दी। उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान प्रदेश कार्यालय भोपाल में कोरोना गाइडलाइन के अनुरूप निर्धारित संख्या में प्रदेश पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे। अन्य प्रदेश पदाधिकारियों और प्रदेश कार्य समिति सदस्य जिन जिलों से आते हैं उन्हीं जिलों के जिला कार्यालयों में वर्चुअली बैठक करके जुड़ेंगे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बैठक के उद्घाटनकर्ता एवं मुख्य अतिथि रहेंगे। वे भी वर्चुअल बैठक का उद्घाटन करेंगे। बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव सहित अन्य प्रस्ताव लाए जाएंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के कारण पार्टी ने यह प्रदेश कार्य समिति की वर्चुअली आयोजित करने का निर्णय लिया है। प्रदेश कार्य समिति के बाद 1 जुलाई से 15 जुलाई तक जिला कार्य समिति तक तथा 16 जुलाई से 31 जुलाई तक मंडल कार्य समितियों का आयोजन किया जाएगा। ये आपको ऐसा लग रहा होगा मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। मैंने यही कहा कि यार बहुत दिन हो गए, तो कोई विषय बहुत तो नहीं है, लेकिन एक बार हम लोग सब मिलेंगे। खास तौर पर आज प्रदेश के हमारे महामंत्रियों की और प्रदेश के पदाधिकारियों की बैठक थी। भारतीय जनता पार्टी ने अभी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो देशव्यापी अभियान अभी भारतीय जनता पार्टी ने लिया है, मैंने बीच में उल्लेख किया था, जिसमें खास तौर पर 21 जून को योगा दिवस, जो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है, जो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री उनके विजनरी व्यक्तित्व के कारण 193 देशों ने जिसकी मान्यता दी थी, उस 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर पूरे भारतीय जनता पार्टी ने हर मंडल में 2 कार्यक्रम तय किए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ऐसे इमिनेंट पर्सन्स पूरे मध्य प्रदेश के, तो अलग अलग प्रकार से लोग इसमें सम्मिलित होंगे। कोविड के इस महामारी के संकट में भी योगा का अपना एक महत्व साबित हुआ है, तो इसलिए इस दिशा में हम बहुत नीचे तक योगा के प्रति जागरूकता लोगों में आए, तो उसके निमित्त योगा दिवस पर हम इस अभियान को बड़े पैमाने पर हमने लिया है। भारतीय जनता पार्टी के जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि 23 जून को और जन्मतिथि 6 जुलाई को होती है। यह भारतीय जनता पार्टी का हमारा एक अखिल भारतीय कार्यक्रम है। उस कार्यक्रम के निमित्त प्रत्येक बूथ स्तर पर भारतीय जनता पार्टी ने ये तय किया है कि हम उनकी पुण्यतिथि का कार्यक्रम और उनके विचारों को अपने कार्यकर्ताओं तक लेकर के जाना, कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो सपना संजोया था, जिसके लिए जनसंघ बना था, और हम लोग जो नारा देते हैं कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, और जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है। तो ये जो वर्ष है वो माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उस धारा 370 जिसके लिए जनसंघ की स्थापना हुई, उस सपने को पूरा करने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने पूरा किया। तो इस निमित्त इन सारी बातों को, उनके विचार को प्रतिपादित करने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ स्तर पर हम करेंगे। और इसी दौरान हमने इस सप्ताह में वृक्षारोपण का अभियान लिया है। भारतीय जनता पार्टी की 11 लोगों की बूथ समिति होती है, तो बूथ समिति के सभी कार्यकर्ता एक एक वृक्ष लगाएं, ये हमने टारगेट लिया है, और एक ऐसे स्थान पर लगाएं जहाँ सुरक्षित रहें। नहीं तो आप लोग पूछते हैं कि वृक्ष लगाए थे और वृक्ष कहाँ गया। तो ये हम अपील कर रहे हैं सभी कार्यकर्ताओं से, चाहे 11 लोग अपने अपने घरों में वृक्ष लगाएं, लेकिन एक एक वृक्ष लगाएं, या किसी पब्लिक स्थान पर, स्कूल हो सकता है, कोई ऐसा सार्वजनिक स्थान जहाँ पर पेड़ सुरक्षित हो, उसकी चिंता हो सकती है। तो हर बूथ पर 11 वृक्ष लगाने का भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया है। इसी प्रकार से वैक्सीनेशन का जो अभियान है, ये बड़ा महत्वपूर्ण अभियान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ये तय किया है कि पिछली बार जब वैक्सीनेशन का अभियान शुरू हुआ था, तब हम लोगों ने हेल्प डेस्क लगाकर सहायता करने का काम, लोगों को प्रेरित करने का काम
गांव-गांव के अंदर बूथ-बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया था। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि प्रत्येक बूथ वैक्सीनेशन युक्त बने। मध्य प्रदेश की सरकार भी प्रभावी तौर पर वैक्सीनेशन का अभियान उन्होंने लिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने। मैं उनको इस बात के लिए बहुत धन्यवाद भी देता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने, सरकार ने एक प्रभावी रणनीति बनाई है। 7000 स्थानों पर जो वैक्सीनेशन सेंटर बनेंगे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उन 7000 स्थानों पर अपने हेल्प डेस्क लगाकर लोगों को सुविधा देने का काम करना। वो पीने के पानी की सुविधा से लेकर के और भी चाय वगैरह ऐसी कुछ जो बातें हो सकती हैं, लोगों को लाना ले जाना। कोई बुजुर्ग हैं जो 45 साल से पहले भी हमने किया था, और ऐसे में भी लोगों को प्रेरित करना और उनको एक सहायता के तौर पर हमारा कार्यकर्ता खड़ा रहे। तो ऐसे सहायता केंद्र, हेल्प डेस्क भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इसको लेकर के करेंगे। साथ में ही आपने देखा होगा कि कोविड के संकट में हमने हेल्पलाइन नंबर जारी किए थे, तो वैक्सीनेशन को लेकर के भी हम एक हेल्पलाइन नंबर जारी करेंगे कि किसी को कहीं किसी प्रकार की आवश्यकता जरूरत है तो उस पर वो जानकारी लेकर के कहाँ जा सकते हैं। इन सारे सेंटर्स की जानकारी, उपलब्धता, हमारा जो चिकित्सा प्रकोष्ठ है वगैरह वगैरह, ये सब करेंगे। और जागरूकता के लिए जैसे मैंने अपने लोकसभा क्षेत्र के अंदर गांव-गांव में वैक्सीनेशन जागरूकता रथ हमने निकाला था, और वो लगातार 1.5 महीने तक गांव-गांव के अंदर गया। मेरे तीनों जिलों के अंदर अधिकांश गांव तक वैक्सीनेशन की जागरूकता के लिए और वहां पर लोगों को पर्चे के माध्यम से कोविड से कैसे बचा जा सकता है, ये अवेयरनेस का अभियान लिया था। ऐसे और हमारे कई सांसदों ने, विधायकों ने किया है। तो इस दिशा में वैक्सीनेशन का अभियान जो बड़े पैमाने पर है, इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और हर दिशा में जाकर के वैक्सीनेशन के लिए लोग आएँ, ये प्रयास 21 तारीख से हम सब लोग शुरू करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एज ए वॉलंटियर अपनी भूमिका निभाएंगे। इसी दौरान प्रत्येक मंडल, 1070 मंडल हैं, हर मंडल पर एक कार्यकर्ता, एक महिला कार्यकर्ता, एक डॉक्टर कार्यकर्ता, 3 लोगों का एक समूह बनेगा। हर गांव में, मध्य प्रदेश के अंदर जितने गांव हैं उन गांवों में एक युवा और एक महिला की टीम, स्वास्थ्य स्वयंसेवक, मैंने जानकारी पहले दी थी इसकी लेकिन आज फिर उल्लेख कर रहा हूं, स्वास्थ्य स्वयंसेवक के तौर पर हम उनका नॉमिनेट करने का काम, उनको जोड़ेंगे और उसके आधार पर उनका प्रशिक्षण जब होगा कि आगामी समय में देश के अंदर गांव-गांव में इस प्रकार के स्वास्थ्य स्वयंसेवक, कोई ऐसी कभी विपदा और विपत्ति भगवान करे नहीं आएगी, लेकिन एक सावधानी के तौर पर ऐसे 2 कार्यकर्ता प्रत्येक गांव में, मंडल में 3 कार्यकर्ता, इसी प्रकार से जिले में, इसी प्रकार से प्रदेश की भी हमने एक टीम बनाई है। और हमारा चिकित्सा प्रकोष्ठ भी बहुत गंभीरता से पहले भी काम किया है और अभी भी कर रहे हैं। मुझे बताने में गर्व है कि ये जो हमने यहाँ कॉल सेंटर और चिकित्सा प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं ने संभाग में किया था, उसका बहुत इफेक्टिव परिणाम हुआ था। लोग इस दिशा में काफ़ी उसमें मिलने जुलने का प्रयास उसको लेकर के किया। 27 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात है, उस मन की बात में हम लोगों के साथ प्रत्येक बूथ पर माननीय प्रधानमंत्री जी इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की, जिसके बारे में आप सब लोग लगातार बहुत, मुझे भी आप लोग कहते रहे हैं और मैं भी आपकी बात को सुनता रहा और टालता रहा कई बार। कार्य समिति का गठन होने के बाद 24 जून को भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की कार्य समिति होगी। ये कार्य समिति आभासी यानी वर्चुअल होगी। यहाँ पर प्रमुख लोग जुड़ेंगे। बाकी हर जिले के कार्यालय में जो जिले से अपेक्षित लोग हैं प्रदेश कार्य समिति में, वो जिले के अंदर उसी माहौल के साथ, उसी तैयारी के साथ वहाँ पर वो रहेंगे और वहाँ से वो वर्चुअल जुड़ेंगे। तो वर्चुअल प्रदेश कार्य समिति हमारी 24 तारीख को होगी और इस कार्य समिति में प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य को लेकर एक रिजोल्यूशन लाएंगे। कोविड के इस पूरे संकट के दौरान भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री ने जो अपनी भूमिका निभाई है, इन सारे मुद्दों पर एक कोविड को लेकर, कोविड का जो एक महामारी का संकट आया, इस पर हम एक रेजोल्यूशन लाएंगे। और साथ में ही जो कोविड के कारण ऐसे लोग और वैसे भी समाज में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हम जब कभी इस प्रकार की वर्किंग कमेटी वगैरह करते हैं तो हम शोक प्रस्ताव भी लेकर के आते हैं। तो शोक प्रस्ताव आएगा,
बाकी आगामी हमारी रणनीति क्या होगी, आगामी कार्यक्रम जो हमारे हैं उनके बारे में चर्चा, और भारतीय जनता पार्टी के संगठन सुदृढ़ता को लेकर आगामी समय में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक बूथ पर संगठनात्मक काम की सुदृढ़ता के लिए हम सब लोग अपनी जो रणनीति बनाने का जो हमारा काम है उसकी चर्चा भी इस कार्य समिति में होगी। इसलिए यह हम सब लोगों के लिए महत्वपूर्ण है और मुझे बताने में आप सब लोगों को इस बात का बहुत गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी की इस प्रदेश कार्य समिति को भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी वर्चुअली इस बैठक का उद्घाटन करेंगे। वो हमारे साथ उद्घाटन सत्र में रहेंगे। तो इस प्रकार से हमारी प्रदेश कार्य समिति की बैठक 24 तारीख को होगी। बाद में मैंने आपको बताया था कि 15 खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती भोपाल। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.